प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियां, मेरे जीव के जीवन। बंधो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति, श्री मेरा सोना। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा का रसपान कर रहे हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान चर्चा विविधक साहिब से चली हुई है, जिसका प्रसंग पहली चर्चा में नूतनपुरी जामनगर में सद्गुरु धन्य श्री देवचंद्र जी के चरणों में महराज ठाकुर पहुंचते हैं। दोनों स्वरूप का मिलन हुआ और सद्गुरु धन्य श्री देवचंद्र जी ने आगे भविष्य में होने वाली सब बातों को संकेतों में महराज ठाकुर को बता दिया। पहले गोवर्धन ठाकुर महराज जी के जो बड़े भाई थे, वो ज्ञान चर्चा सुनने के लिए जाते थे। अब उनके साथ महराज यानी दोनों भाई इकट्ठे ज्ञान चर्चा सुनते हैं, खूब सेवा करते हैं, ज्ञान चर्चा में निमग्न होकर ज्ञान चर्चा सुनते हैं। बड़ा ही प्रेम भाव आपस में बना। महराज जी को ये बता दिया कि आगे आप कुरान को अवश्य देखना, क्योंकि उसमें हमारी और आपकी और हमारे घर की बातें संकेतों में लिखी हुई है। हमने उस कुरान को नहीं देखा, कुरान पाक में जो बातें हैं, किसी भी कारण से आप अवश्य देखना, क्योंकि हमारे धाम की आत्माएं इस्लाम धर्म में भी किसी किसी तन में आई हैं। तो सब बातें मिल गई कि अभी अब सभी धर्म को एक रूप करना है, सबको एक परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, आत्मा का सच्चा मालिक जो है उसकी पहचान करवानी है। इस प्रकार दोनों भाई नित्य प्रति चर्चा सुनते हैं। नित्य यूं चर्चा सुनते हैं, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्वत विख्यात। दोनों भाई बड़े प्रेम भाव में निमग्न रहते हैं। दो नाते की बात है, एक तो तन से दोनों भाई हैं, दूसरा दोनों में दिव्य परमधाम की आत्मा दोनों के तन में विराजमान है। तो दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था, जरूर से फल तो ज्यादा ही था। जैसे दोनों भाई ज्ञान चर्चा सुनकर के आते हैं, इनके बड़े भाई सामलिया ठाकुर सामने घर मिले, स्नान कर रहे थे।
तो दोनों भाइयों को उन्होंने डांटा कि तुम दोनों ही घर का कामकाज छोड़ करके सतगुरु के पास बैठे रहते हो। अब हम एक ही तरीका अपनाएंगे कि तुम्हारे गुरु, जो तुम्हारे गुरु जी है, उनको और गांव जी भाई को, दोनों को ही इस शहर से निकलवा देंगे, तब तुम मानोगे, वैसे नहीं मानने की। और भी कोई अपशब्द उनकी जुबान से निकल गया, जिसके कारण दोनों भाई अपने बड़े भाई को जान से मारने के लिए दौड़ते हैं। उसको माता जी ने बचा लिया, धनबाई ने समझा बुझा करके इनको बीच बचावा किया। फिर पिताश्री को इस बात का पता चला, मेरा ठाकुर के जो पिताश्री केशवराव ठाकुर, उनको पता चला कि ऐसा घर में कोई आपस में विवाद हुआ है। तब पूछते कि तुम क्या चाहते हो? कि हमें ज्ञान चर्चा चाहिए और कुछ नहीं। कि ठीक है, ज्ञान चर्चा। आपके जो गुरु जी हैं देवचंद्र जी, उन्होंने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है कर्णा जी भट्ट आचार्य से, हम उनके पास तुम्हें ज्ञान चर्चा के लिए भेज देंगे। तुम सतगुरु देवचंद्र जी के पास ज्ञान चर्चा के लिए मत जाना, तो वहां चले जाना। अब विचारते हैं कि कहाँ कर्णा जी भट्ट आचार्य, कहाँ देवचंद्र जी। महाराज ठाकुर और गोवर्धन भाई तो समझते थे कि देवचंद्र जी के तन में कौन शक्ति लीला कर रही है, क्या ज्ञान का प्रकाश दिखा रहे हैं। फिर भी पिता का कहा मान करके दोनों भाई चलते हैं कि चलो ठीक है, हमें ज्ञान चाहिए, जो बात हमें समझनी है। अगर उन बातों को कर्णा जी भट्ट आचार्य बता देंगे तो हम उन्हीं के पास ज्ञान चर्चा सुनेंगे। जब कर्णा जी भट्ट आचार्य के पास पहुंचते हैं, वजीर, अब वजीर को देख करके कर्णा जी भट्ट आचार्य एकदम चौंके कि वजीर आज अपने आप कैसे आना हुआ। सब काम को ध्यान से हटा करके उन्हीं की बात पर अपना ध्यान देते हैं कि कैसे आना हुआ। कि ये दोनों लड़के आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं, आप इनकी बात बताओ और फिर ये आपके पास ही ज्ञान चर्चा सुनेंगे। कि ठीक है, इनको जो पूछना है पूछ लेंगे। तब दोनों भाई पूछने लगे कि आचार्य श्री, हम शास्त्र की बात पूछना चाहते हैं जो धर्म ग्रंथों में है, इससे बाहर की कोई दूसरी बात मनमुखी नहीं है। कि क्या पूछोगे? तब दोनों पूछते हैं, तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग, ततो को कितने सही, कितने प्रलय अलोक। थोड़े से में पूछ लिया कि ब्रह्मांड जो जिसमें हम और आप हैं, इसमें कितने गुण हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं और प्रलय कितनी है। तो कर्णा जी भट्ट समझाते हुए कहते हैं कि 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है, 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, और 4 प्रलय से 5वीं कोई प्रलय नहीं। कि ठीक है, अब ये बताइए, जो सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा है, उसका ठिकाना कहां पर है? 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक तो महाप्रलय में लय हो जाते हैं। आपकी भागवत के ज्ञान के अनुसार ही, जो आपके मद भागवत के 12वें स्कंद के अध्याय 4 में स्पष्टीकरण है 4 प्रलयों का, तो उसके कथन अनुसार ये तो समाप्त हो जाएंगे 14 लोक तो,
और आपने ये बताया है कि 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, तो बताइए पारब्रह्म परमात्मा का ठिकाना कहां पर रहा? 14 लोक से तो 15वां लोक नहीं है, और 14 लोक में है तो फिर परमात्मा प्रलय में लीन हो जाएगा, और 14 लोक से बाहर है तो 15वां लोक आपने बताया नहीं कि 15वां लोक कोई है। अब ये सुनकर के कान्हा जी भट्ट हैरान हो गए कि छोटे मुंह बड़ी बातें, कि छोटे छोटे बालक, और बात पूछ ली एक विशेष। तब हार करके कान्हा जी भट्ट आचार्य केशवराव ठाकुर वजीर को कहते हैं कि ठाकुर साहब, आपके बच्चे जो बात पूछना चाहते हैं उस बात का जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। मैं तो क्या बताऊंगा, जो कुल जमाने की अकल के मालिक ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि रचता है, वो भी इनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। तब दोनों भाई कहते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी तो कुल अकल के मालिक हैं, सृष्टि रचता है, भगवान का रूप है, पर हमारे जो सतगुरु महाराज हैं देवचंद्र जी, उनके पास इन बातों का अगर जवाब मिल जाए तो पिता केशवराव ठाकुर कहते हैं कि भाई अगर वो आपकी बात का समाधान कर देते हैं, आपकी बात को समझा देते हैं तुम्हें, तो आप उनके पास जाइए, तुम्हें आज के बाद कोई भी रोकने वाला नहीं है, तुम्हें कोई रुकावट नहीं होगी। कब तसल्ली हुई कि मेरे बच्चे जो हैं, सांवलिया ठाकुर ने ऐसा उनके साथ व्यवहार क्यों किया, अनजाने में, नजदीक से बात नहीं समझी, क्यों जाते हैं वहां, कारण क्या है? क्योंकि दुनी को तो क्या चाहिए, दुनी का धंधा, वो आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए लगे हुए थे वहां। जैसे अब उनको छूट मिलती है तो दोनों भाई फूल लेने समाते और ज्ञान चर्चा सुनने के लिए डेली रोज आते हैं। आपस में प्रेम भाव कितना बढ़ा, दो भाई, दो नाता, परमधाम की आत्मा, दोनों में आत्म संबंध और तन संबंध दोनों रूप से। अब ऐसा होते होते काफी समय बीत गया, यानी सुंदर साथ और सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन रहे। गोवर्धन ठाकुर 24 साल 10 महीने और 5 दिन तक सोबत में रहे, फिर उनका धाम गमन हो गया, शरीर छूट गया। अब ये बात महाराज को बड़ी ठेस पहुंचाती है कि एक तो दोनों भाइयों में कितना प्रेम, दूसरा एक बात और थी कि जिस काम के लिए सतगुरु महाराज जी के साथ लगे हुए थे वो भी हल नहीं हो रही। किस बात के लिए? कि हमें अपनी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाए, उनका साक्षात्कार हो जाए। ये भी नहीं हो पा रहा कि जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं मेरा ठाकुर को कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे तन में जो आत्मा है वो दिव्य परमधाम की इंद्रावती आत्मा है, इंद्रावती वासना इस तन में है, और मेरे तन में भी परमधाम की आत्मा है।
हम दोनों का मालिक एक ही है, दो नहीं है। अक्षरातीत पार ब्रह्म हम दोनों की आत्माओं का मालिक है। ऐसी 12,000 आत्माओं के मालिक कोई अक्षरातीत पार ब्रह्म है। तो जब हमारी आत्मा का मालिक एक है, इनको यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, तो पार ब्रह्म परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है और परमधाम की लीलाओं का भी दर्शन होता है, जिसको सब सुंदर साध को बताते हैं। मुझे नहीं होता, ये दिल में भाव आने लगा। अब उस बात से ये भी विचारते हैं कि या तो मेरे तन में परमधाम की आत्मा नहीं, या मेरे धनी मेरे से कुछ द्वेष भाव रखते हो। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रियतम को तो किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, वो तो सबके लिए एक समान है। और ये भी नहीं हो सकता कि मेरे तन में परमधाम की आत्मा नहीं है, क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मेरे बिना पूछे और किसी के और के बिना पूछे आप स्वयं ही बताया है कि तेरे तन में परमधाम की, दिव्य परमधाम की इंद्रावती आत्मा विराजमान है। ये भी झूठ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात तो हो सकती है, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की आत्मा बिल्कुल निर्मल सापाक है और मेरी आत्मा में कोई ना कोई अवगुण या कोई कमी है, जिससे इसको साक्षात्कार नहीं हो रहा। ये दिल में विचार लेकर के पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, कि हमारी आत्मा में कोई कमी है, जिससे धाम धनी हमें दर्शन नहीं दे रही है, अंतर तो पड़ा हुआ है। जब अवगुण हम काढ़ ही, तब क्यों ना देखे हम ताए। जब हमारा अंदर की कोई कमी है वो दूर हो जाएगी, तो हमें भी आत्मा के प्रीतम परमात्मा का साक्षात्कार होगा ही। ये विचार किनके हो गए? मेरा ठाकुर के। ये विचार करके तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब नजरों जो ही आइया काट दिए तब सब। जो जो कमी भूल अपनी महसूस होती रही, उनको निकालते रहे आप ही महाराज। देवचंद्र जी के सामने भी प्रार्थना की कि मेरे अंदर कोई कमी हो तो मुझे बता दे, उस बात का संकोच मत करो, मैं अपनी कमी अपने अवगुण को निकाल सकूं, दूर कर सकूं। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे जीत। मैं हर प्रकार से विवश हो चुका हूं, तो मेरा भी उद्धार हो जाए। बताओ कोई कमी हो तो। देवचंद्र जी कहते हैं, तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न की नहीं, तेरी आत्मा तो परम धाम की इंद्रावती आत्मा है। आत्मा तो निर्मल सापाक होती है, उसमें कोई कमी या अवगुण नहीं होता। फिर अपने दिल में विचारा कि महाराज जी ने तो स्पष्ट बता दिया जैसा इनका अनुभव था, पर मेरे अंदर फिर भी कोई कमी है। देवचंद्र जी चर्चा जो करते थे, उस चर्चा की अर्चा, उसकी दोहराई, उसका रिवीजन फिर अपने आप करवाते थे महाराज ठाकुर। वचन वर्णन करते हैं लेते अपने सिर, ए मोह को जो कहते हैं मोए चलना इन पर। जो ज्ञान चर्चा सुनाते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, उन वचनों को अपने सिर लेते हैं कि ये हमें सिखापन दे रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए, ये मान करके चलते भी हैं।
इन्हें अपनी कसौटी कसनी रहनी करनी भी ठीक है कि हम ये करना चाहिए मानते हैं। अब अपने आप को, अपने मन को अपने अधीन करने के लिए, अपने मन को अपने कंट्रोल करने के लिए अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म। इन मन को कंट्रोल करना लगा शुरू किया, उतरता आहार घटाइया। सबसे पहले अपने इंद्रियों को और गुणों को अस्थिर करने के लिए अपना भोजन प्रसाद नाम मात्र का ही कर लिया। 100 पैसे भर भोजन, जो पूरा भोजन लेते थे उसमें पूरे भोजन खुराक में से 2 पैसे भर भोजन लेते हैं। बल घटा इंद्रियन को, सूख चला आकार सोई। शरीर कमजोर होना था, खुराक कम हो गई, शरीर कमजोर हो गया। पर शरीर की परवाह नहीं है, परवाह सिर्फ एक ही है कि मेरी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम परमात्मा का मुझे साक्षात हो जाए। ढूंढत फिरे अवगुण को, अंजू मेरे रहे और यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं आदि ठोर। धर्म पत्नी फूलबाई जो भी घर में था, उसके आभूषण वस्त्र उनको भी सतगुरु के चरणों में रख दिया। अपना भी जो अपने जरूर से फालतू सामान था सब उनके चरणों में रख दिया। सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। कोई भी दिल में भाव आया कि कमी है उसको पूरा करे। तिनको भी काट के अर्ज करे आगे हादी। हादी सतगुरु देवचंद्र जी हिदायत कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, रास्ते पर चलने के तरीके बता रहे हैं। तिनको भी काट के अर्ज करे आगे हादी, तब अवगुण काट के ए दिल आवे साइदी। कि भी अवगुण कोई न कोई है जरूर, मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, फिर अपने मन को परखने लगे। बाजार ही में चलते ए कौन से ले ले हरक। बाजार में जाकर के खड़े होते, अपनी परीक्षा आप करेगा कोई दूसरा करेगा। अपने आप को बाजार के बीच में खड़ा करते हैं कि मेरा एक चंडाल मन किस बात पर दौड़ता है, खाने में, पहनने में, देखने में, किस जगह क्या करता है। जहां से भी कोई हरकत दिखाई देती है तो मन को धिक्कारता देते हैं, ताड़ते हैं मन को। ये तो चलता चलता चला गया। राह में चलते कोई सामे मिला यार, तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े परवरदिगार। इसमें कुछ भाव है या ऐसे ही है कि रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता था उससे भी मुंह फिरा करके दूसरे रास्ते चले जाते थे। मेरा ठाकुर रास्ता ही छोड़ देते थे, रास्ता काट देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? मेरा ठाकुर अपने दोस्त से मुंह फिरा करके दूसरे रास्ते जाते थे, तो ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि मेरा ठाकुर के दिल में तो सिर्फ एक प्रियतम को पाने की तड़प है। उसको सारा सब कुछ विष के समान लग रहा है इस वक्त। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं, उनको हर बात उसको दुश्मन यानी विष जहर के समान लग रही है। फिर सिर्फ एक प्रियतम के चरणों में या उनके दीदार से सुख उनको मिलना है। और दोस्त का विचार कहाँ होगा? एक ही जैसा होगा जैसा विचार मेरा ठाकुर का है। जो कसौटी कसनी मेरा ठाकुर कस रहे हैं, क्या दोस्त का भी यही भाव होगा? दोस्त का अपना करने खाने का भाव, अपने विषयी सुखों में लिप्त रहने का भाव,
और उन्होंने विषयी सुखों को जहर समझ करके छोड़ दिया। पट पहरे, खाए चिकना, हेम जवेल श्रृंगार किनके हैं? जिनको इस तन के सुख को, जिसने इस तन के ऐश्वर्य सुख को ही अखंड सुख समझ लिया और इसके पीछे दौड़े हुए हैं, कैसे भी इसको सुख मिले, कैसे भी इसको आनंद मिले, कुछ भी हो। हक लज्जत आई मोमिनो तिन दुनी करी मुर्दार। जिन ब्रह्म मुनियों को, ब्रह्मात्माओं को उस पार ब्रह्म परमात्मा के आनंद की अनुभूति हो गई, उसने उस रास्ते को मुर्दा समझ करके छोड़ दिया। दोस्त उस रास्ते पर चिपका हुआ है। महाराज ठाकुर के भाव में वो दोस्त विषयी सुखों में चिपका हुआ है, उनके लिए जीवन जी रहा है, जिनको महाराज ठाकुर ने जहर समझ करके छोड़ दिया था। इसलिए उसके सामने रास्ता काट देता है, क्योंकि उसका वायरस, कौन सा वायरस है? ये कोरोना वायरस है ना, उसका वायरस उसके ऊपर प्रभाव ना करे, उसके दिल के भावों को भी दूषित ना कर दे। अपना तो भाव उसका दूषित है ही, और वो खड़ा होकर के सामने आकर के बात करेगा, उसके अंदर सिर्फ एक विरह वैराग उत्पन्न हुआ है। उस विरह वैराग के अंदर किसी प्रकार से उसके विचारों का असर ना पड़ जाए, इसलिए उससे ना तो बात करनी, ना उससे बात पूछनी, बाहर से दूर टल जाता है। रहा माहे चलते वहां, तब श्री धाम मुँह आगे फिरवले अगिरद, अपना आपा देखिया किया आकार कोरद। इतना करने के बाद शरीर कमजोर हो गया, बस एक सुरता प्रेतम की तरफ लगी रहती है। धाम श्री, तब श्री धाम मुँह आगे फिरवले अगिरद, प्रयास कर रहे हैं, परम धाम का ध्यान चिंतन सुमरण करते हैं, राज्य का ध्यान चिंतन करते हैं। बात कमी क्या है कि उसका साक्षात नहीं हो पा रहा। मुंह आगे फिर लिया, अगर उनके मुंह के आगे फिर जाता, इनको सुरता, उनकी सुरता को वहां दर्श हो जाता, सुरता वहां पहुंच जाती, तो फिर कमी भी कोई नहीं रही, तो कमी नहीं कुछ फिर तो। तब बाल बाई आए के कहा आगे श्री देवचंद्र जी। तब बाल बाई ने आकर के देवचंद्र जी से कहा कि महाराज श्री, एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार, तुम क्यों ना कहे तो डर नहीं लगत लगा। आपको इस जागने के दौर में इस बात की परवाह नहीं है कोई। एक भाई तो चल बसा और दूसरा चलने को तैयार हो गया, कोई भी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आपके पास नहीं आएगा। पूरे शहर में शोर हो चुका है इस बात का। आप उनको समझाइए और उनको समझा बुझा करके उस रास्ते से रोकिए, ऐसी गति क्यों की हुई है। तब श्री देवचंद्र जी ये सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। महाराज अपने पास बुलाए तो कहा कि भाई तेरे दिल में क्या बात, ऐसा तो क्यों, ये हालात तूने क्यों की है, क्या कारण है। अब महाराज बताते हैं, सतगुरु देवचंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम, कि एक ही बात है महाराज जी, आपको तो पारब्रह्म परमात्मा की शोभा स्वरूप उनका साक्षात दर्शन होता है, उनके धाम और लीलाओं का दर्शन होता है, मुझे नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, मैं उस कमी को ढूंढने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर आप ये करने से मना करते हो तो मेरी कमी आप बता दो क्या कमी है, मैं उस कमी को सुधार लूंगा।
तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म। कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा और तेरा क्या संबंध है भाई। सुन रहे हैं सुंदर साथ जी? महाराज ठाकुर को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं, तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म, यानी मेरा और तेरा संबंध तन का है या आत्मा का है। सुन रहे जी? तन का संबंध है तो तू चेला है, मैं गुरु हूं, शिष्य सेवक हो गया। अगर सतगुरु का संबंध है तो तेरा तू कौन है? क्या संबंध, क्या संबंध मानता है तू, तन का या आत्मा का? तो सुंदर साथ जी, सतगुरु मेरा श्याम जी या तन है, वो प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की वो आवेश या जोश की शक्ति, वही सतगुरु है या कोई और है? पहले क्या था? देवचंद्र जी। अब देवचंद्र जी के तन में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति पहले उसी में विराजमान थी, उससे बाहर जाहिर हुई और फिर अंदर समा गई। जब ये सभी के सरियाम ये सिस्टम हुआ तो सभी ने क्या मानना उनको? देवचंद्र या सतगुरु धनी देवचंद्र? सतगुरु धनी देवचंद्र। वो धनी बैठे हैं, वही सतगुरु है, वही धन धनी है, वो बैठे हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तब धनी श्री देवचंद्र जी पूछ रहे हैं कि आत्म संबंध है या तन का संबंध है? मेरे से तेरा क्या संबंध है? तो इतनी बात बता। तब बालबाई ने कहा क्या पहचान धनी धाम। भाई तू धाम का धनी कहता है जुबान से, मानता भी है या नहीं? साधु बाबा की क्या बात थी? महाराज रामरतन दास जी के गुरु राजनारायण दास जी, उनके गुरु कामता दास, जिनको साधु बाबा के नाम से दुनिया जानती थी, मानती थी, वो एक ही बात बोलते थे कि जानता है पर मानता नहीं, जानता है पर मानता नहीं। वही बात सामने आ गई। बाल बाई कह रही है तू इनको धाम धनी कहता ही है कि मानता भी है? अब फंस गई बात। जो यूं तो कहेंगे नहीं मानता तो भी बात गड़बड़। अगर ये कहे कि मानता हूं तो दर्शन किसका चाहता है फिर? भाई साक्षात धाम धनी तन में विराजमान है, उनको तूने पहचान लिया, उस आवेश शक्ति को जान लिया, पहचान लिया, तो दर्शन किसके करना चाहता है ये बता। फंस गई बात, फंस गई जाना। और तू जो चाहता है ना, ये लौकिक बात नहीं है। जो ये बात लौकिक है, तीन से होए पूर्ण नॉर्थ का। ये लौकिक बात नहीं है कि भाई महाराज श्री ने सिर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे देगा, दर्शन हो जाएगा बच्चा तेरे को। ये लौकिक धंधा नहीं है, ये अखंड का है, आत्म का है। जो पहचान हुए स्वरूप की तो पलक ना रहे नैन। अगर तुझे इनके रूप की तो पहचान, समझ रहे ना? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। रूप तो है बार तन देवचंद्र जी का। अगर इनके इस रूप में तू इनके स्वरूप की पहचान कर लेता तो एक पल भी इनसे जुदा नहीं हो सकता। ये जुबान निकलेगी तेरी जो निकल रही है,
पर दिखना फिरता रहे और मुख ना निकसे बैठ। तेरी ये जुबान नहीं निकले थी कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। क्या कहता है? अब इस चौपाई में 35वीं चौपाई है इस प्रकरण की, 14वां प्रकरण अभी तक साहिब का, और 35वीं चौपाई में कह रहे हैं कि जो मुझे देखे धनी धाम का, मुझे कौन कह रही है? बालबाई है सतगुरु देवचंद्र जी? सोए तो नहीं है? नहीं है, लगता है मुझे, क्योंकि सुनो बैठे हैं बिल्कुल। जो मैं पूछता हूं तब तो हाँ ना कुछ तो कहे। जो मुझे देखे धनी धाम का, मुझे देखे धनी धाम का कौन कह रहा है? सतगुरु देवचंद्र जी कह रहे हैं। बालबाई तीन ही प्राणी है ना वहां, महराज ठाकुर, बालबाई और सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी। अब देवचंद्र जी पूछ रहे हैं ना कि अगर तुम मुझे धाम धनी मानता, देखे मने का मतलब अगर तुम मुझे धाम धनी के स्वरूप में पहचान लेता तो पलक न फेरे नैन। पलक नैन फेरने का मतलब तेरा विश्वास नहीं डगमगाता, नहीं समझे? पलक नैन फेरने का मतलब है तेरा विश्वास अटल रहता। अब तू डगमगा रहा है, अपने आप का ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानना आ रहा हूं, बहुत ठीक हूं मैं तो, लेकिन ठीक ना होकर के जिसने टेम्परेचर माप लिया वो कहते हैं कि ठीक नहीं है भाई। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन। पलक फेरने का मतलब नैन, पलक फेरने का मतलब है विश्वास टूट जाना, विश्वास डगमगा जाना। रात दिन दे पर दिखना मुख ना निकसे बैन। रात दिन परिक्रमा देने का मतलब है तेरी सुरता हमारे स्वरूप से कभी निकले ही नहीं थी, नहीं तेरा विश्वास डगमगाता ही नहीं, और तेरी जुबान ये नहीं कह पावी थी कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। जब तू धाम धनी की जय घोष करता है, धाम का धनी बोलता है, सबको बताता और सिखाता है, तू स्वयं ही नहीं मानता तो ए अवगुण नहीं तेरे? अवगुण कहाँ मिला है? 2 पैसे भोजन पर आ गया, शरीर बिल्कुल सुखा लिया, सुखाने से मिल गया, कर्म कांड से मिल गया, तो किससे मिलेगा? वाणी के रसपान से। बैठक दी गाय के, अब तो पक्की होगी ना बात, ये छुपाई दिमाग में बैठ गई ना। बैठक डिग आए के धरे सुनने को कान, पहचान हो रूह की और बढ़त जात ईमान। अब देखो कर्म कांड से मिलेगा किस रसपान से मिलेगा? ज्ञान के। ये ब्रह्म ज्ञान का रसपान जो हो रहा है, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, ये राज रस जो बरस रहा है इसकी कोई बूंद मिल जाए तो अंतस्करण का भ्रम और अज्ञान रूपी जहर समाप्त हो जाएगा, भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। अगणित देखे अवगुण, ये अवगुण नहीं तेरे, अवगुण तेरे, अवगुण तेरा, एक अवगुण तेरे। इसका मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, संकेत में कहा ना, किसने कहा है ये? सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी ने, कि तेरे ये अवगुण नहीं है और क्या है? अगिनत देखे अवगुण, किसने देखे? किसको दिखाई दिए? महराज ठाकुर को अपनी कमी, अपनी भूल अपने आप दिखाई दे रही है या देवचंद्र जी को ही दिखाई दे रही है? जब ये बात कही कि तेरे ये अवगुण नहीं है तो क्या है? तू इनको क्या मानता है? गुण मानता है कि अवगुण? अब हम बोलते तो हैं सहज में, अर्जी में, प्रार्थना में, सेवा पूजा, किसी भी शब्द में बोलते हैं ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से होवे जीत। ऐसी का मन ठीक है कि गलत है? पर अवगुण हम किसका निकालते हैं, अपना या दूसरों का? अवगुण किसका देखते हैं, अपना या दूसरों का? ये दूसरों का अवगुण देखने की जो हमारी भूल है, कमी है, आदत है, ये खराब है। जिस दिन अपना ही अवगुण देखना शुरू करेंगे, अपने ही अवगुण को निकालने का प्रयास करेंगे तो निकल भी जाएगा।
अब अपने आप देखने लगे कि ओह, मैंने इन स्वरूप के लिए क्या क्या विचार बना लिया था। मेरे मन में इस मंद जाल ने मुझे कहां कहां भटका दिया था। मैंने इनके रूप को देखते हुए रूप की क्रियाओं को ही देखा। अंदर जो स्वरूप विराजमान है, स्वरूप की क्रियाओं को या स्वरूप के उन शब्दों को नहीं देखा, नहीं समझा, ना सुना। अब देवचंद्र जी कहते हैं, जब मौन हो गए ना मेरा ठाकुर, रोल चल रहा है ना उनका, तब मेरा ठाकुर चुप हो गई। फिर देवचंद्र जी कहते कि अब बता तेरे मन में और क्या है, तू क्या चाहता है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। बस मैं चाहता क्या था, यही बात थी बस, कि मुझे उनका आत्मा के सबसे प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और उनके धाम लीलाओं का दीदार साक्षात नहीं हो पा रहा। आपको दर्शन होता है, मुझे नहीं होता, यही बात थी और दूसरी कोई बात मेरे दिल में नहीं थी। ये वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। कौन कह रहे हैं? सतगुरु धनश्री। ये जो बात तूने कही कि मुझे नहीं दिखता, ये प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म की बात है। वो उनकी रजा, उनकी मौज, उनकी इच्छा है। वो जिस तन में बैठकर के उस लीला को जाहिर करें, उसका साक्षात करवाए, वो उनका काम है। अभी उनकी लीला एक ही तन से लीला करने का हुक्म, उनकी इच्छा चली हुई है। जब वो चाहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। मेरे तन में कौन कह रहे हैं? सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी। प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय पर विराजमान होकर के जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें कुछ भी दखल अंदाज नहीं कर सकता। अगर तुझे जल्दी है इस काम की कि मुझे भी दीदार हो जाए, वो मेरे धाम दिल में बैठ जाए, तो उसके लिए तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शब्द आ गया कुछ और इस पर ठप्पा लग गया कुछ और। क्या शब्द आया है? ये वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। ये धाम धनी की मर्जी, उनकी इच्छा की बात है। एक ही तन से लीला चल रही है। अब वो जो चाहेंगे आगे तभी होगा। अगर जल्दी है, मोहे उठाए तुम बैठो, मुझे उठा दे और तू बैठ जा। सीधा अर्थ क्या लग गया? नहीं समझे? शब्द का अर्थ है या भाव है? इसमें भाव तो छुपा हुआ है और शब्द का अर्थ क्या लगा दिया कि जिस सिंहासन पर, जिस गादी पर सतगुरु देवचंद्र जी बैठते थे, उन्होंने कहा कि मुझे उठा दे इस गद्दी से और तू बैठ जा। क्या गद्दी में करंट है कि कोई बल्ब फ्यूज हो गया, उसको उतार दो, दूसरा बल्ब लगा दो, वो भी जल जाएगा? गद्दी का मैटर है या कुछ और है? कि भी जब इससे पहले आ गया कि उस प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की एक ही तन में विराजमान होकर के लीला करने की इच्छा है। जब तक वो चाहेंगे तब तक मेरे तन से लीला होगी, और जब वो चाहेंगे फिर तेरे तन में विराजमान होकर के लीला करेंगे। होगा जरूर ऐसा ही। मेरे तन के बाद तुम्हारे तन से जागने की लीला होगी ही होगी, पर वो अपने समय पर करेंगे। अगर उस काम की जल्दी है तो मुझे उठा दे और तू बैठ का मतलब क्या है कि उसके लिए तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, मेरा तन छूट जाएगा और मेरे तन से वो शक्ति आपके तन में विराजमान हो जाएगी। फर्क है दोनों बातों में कि एक ही मैटर है। कहां तो मेरे तन को छोड़ने की बात और कहां गद्दी पर बैठने की बात है। तब चित पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। मनोरथ इच्छा क्या थी? राज्यों का साक्षात करने की। जब ये बात सुनने को मिली कि मेरे हाथी सतगुरु को मेरे लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो दिल से बात निकाल दी, बिल्कुल सोचना बंद कर दिया उस तरफ।
जो इच्छा की वो योग्य थी उसको इच्छा को ही मार लिया कि जब राज्य चाहेंगे जैसा होगा होता रहेगा, पर मैं इस काम के लिए जल्दी क्यों करूं जिसके कारण मेरे आदि सतगुरु को ही अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। बड़ा जुल्म है, ये तो पाप है। ये बात दिमाग से निकल गई।